जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। प्रदीप का बिहार दरोगा 70, होमवर्क 78 नंबर। ताली हो जाए प्रदीप के लिए। चंदन कुमार बिहार दरोगा 72, होमवर्क 79। विशाल होमवर्क 78, बिहार दरोगा 72। सुमित बिहार दरोगा 71, होमवर्क 69। दिनेश बिहार दरोगा 74, होमवर्क 66। शिवेंदु बिहार दरोगा 65, होमवर्क 71। नीतीश बिहार दरोगा 55, होमवर्क 65। मौसम बिहार दरोगा 61। बिहार दरोगा 50 किनका नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिखिएगा। आनंद कुमार का बिहार दरोगा में 72 नंबर। अच्छा सॉरी, एनटीपीसी है। आनंद कुमार एनटीपीसी 72 नंबर। सुमित एनटीपीसी 62 नंबर। कुंदन एनटीपीसी 60, बिहार दरोगा 68 नंबर। उत्तम कुमार एनटीपीसी 56 नंबर। नीरज गुप्ता होमवर्क 67 नंबर। अच्छा, और बिहार दरोगा 62 नंबर। अच्छा, आनंद जी बिहार दरोगा 66 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया है? ऑप्शन 2 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने भारत में शासन किया है। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बोलेगा तो बृहदत्त। मौर्य वंश में जो है ना कितना शासक हुआ? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 शासक हुआ। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 और भागवत पुराण के अनुसार 10 शासक हुआ। चलिए 2 नंबर आइए। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी? ऑप्शन बी, बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना 185 BC ईसा पूर्व में किया था। प्रवर्तक कौन था? कश्मीर का शासक प्रवर्तक से चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता लिया था। किसको हराने के लिए? नहीं, घनानंद को हराने के लिए। घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के शासक प्रवर्तक से सहायता लिया था। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। 3 नंबर आइए। बिक्री कर के रूप में कितना वसूला जाता था? ऑप्शन ए 1/10 बिक्री कर के रूप में लिया जाता था। जो इसको या तो नहीं देता था या बचाता था तो उसको क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। और धर्मशास्त्र में टैक्स कितना था? 1/6। 1/3 कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1/3। चलिए, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? ऑप्शन सी, एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी था। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। प्रशासता कौन था? कारागार का अध्यक्ष। कारागार का अध्यक्ष कहलाता था प्रशासता। ये सब मौर्य वंश में है। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था। महामात्र। महामात्र कौन था? उच्चाधिकारी। जो है ना बड़ा अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। चलिए, सिंह का चित्र अशोक के किस स्तंभ लेख में है? ऑप्शन ए, लोरिया नंदनगढ़। देखिए लोरिया नंदनगढ़ में आपका सिंह भी है और मोर भी है, दोनों है। और कौन सा चंपारण में है? पश्चिमी चंपारण में। हाँ, रामपुरवा है पश्चिमी चंपारण में, उसमें सांड है। रामपुरवा में सांड का चित्र है और पश्चिमी चंपारण में है। लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। और ठीक है, और कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। और हाथी का चित्र किसमें था? संकिसा अभिलेख। संकिसा अभिलेख में हाथी का चित्र है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? पिपरहवा। पिपरहवा जो है ना सबसे पुराना है। और सबसे ऊंचा स्तूप बोलेगा कौन सा है? केसरिया। केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा है। चलिए 6 नंबर आइए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसका जानकारी मिलता है ऑप्शन बी, अयोध्या अभिलेख से। और अयोध्या अभिलेख जो है किससे संबंधित है? मतलब अयोध्या अभिलेख से जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसके बारे में जानकारी मिलता है। हाँ, और रुमंदई अभिलेख जो है ना, ये क्या है?
हाँ, सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? रुमंदई अभिलेख। गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में। हाँ, लुम्बिनी अभिलेख से क्या पता चलता है? गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में। और यहाँ पे अशोक गया था कितवें साल? 20वें साल। और टैक्स को क्या कर दिया था? 1/6 से 1/8। हाँ, जन्म हुआ था गौतम, से पता चलता है रुमंदई भैया उनका जन्म के बारे में। किसका? गौतम बुद्ध का। हाँ सॉरी, रुमंदई अभिलेख से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म। और उसका तिथि का निर्धारण होता है कैंटोन अभिलेख से। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का कैंटोन अभिलेख से। चलिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए विदिशा में बनाया था। तंजौर किसका राजधानी था? चोल वंश का। चोल वंश का राजधानी तंजौर। देवगिरी किसका था? यादव वंश का। यादव वंश का देवगिरी। कन्नौज वंश का कन्नौज किसका था? पुष्पभूति वंश का। पुष्पभूति वंश का राजधानी कन्नौज। और किसका था? हर्षवर्धन का भी था। हाँ, हर्षवर्धन का भी कन्नौज। हाँ नहीं, कन्नौज पहले थानेश्वर था, उसके बाद जो है ना कहाँ ले गया? कन्नौज को जीता ना था, उसके बाद कन्नौज को राजधानी बनाया। चलिए, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ किसने कराया था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ करवाया था। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको माना जाता है? इसी को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है। और प्रवरसेन प्रथम जो वाकाटक वंश का था ना, ये 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। 4 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया है? तो प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का था। सिमुक तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन सी सुशर्मा। और कर्ण वंश का संस्थापक बोलेगा तो वासुदेव था। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। और महामेघवाहन कौन था? चेदी वंश का संस्थापक। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन। भूमिदान का सर्वप्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए नानाघाट अभिलेख से सबसे पहले जानकारी मिलता है भूमिदान का। कौन किया था? सातवाहन। सबसे पहले भूमिदान सातवाहन, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिदान गुप्त। मंदिर निर्माण कला का भी जन्म किस काल में? गुप्त काल में ही हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। हाँ, और नासिक किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री से है नासिक अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? रवि कीर्ति। ऐहोल का रवि कीर्ति था। भारत पे सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में किया था। लेकिन सबसे विख्यात बैक्ट्रिया शासक कौन हुआ? मिनांडर। सबसे विख्यात हुआ मिनांडर। चलिए, अडियोडोटस प्रथम के समय में बैक्ट्रिया में विद्रोह हुआ था। बैक्ट्रिया में विद्रोह हुआ था आपका किसके समय में? डियोडोटस प्रथम के समय में। क्या? बैक्ट्रिया मध्य एशिया वाला क्षेत्र में ईरान, वो मतलब एक्यूरेट देश नहीं है उसका, देख लीजिए तो एक बार। चलिए, उसके बाद ये शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? ऑप्शन 2 रुद्रदामन प्रथम। यही रुद्रदामन प्रथम क्या किया है? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी कराया। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ क्या बोले? हाँ रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। मऊ कौन था? प्रथम शक राजा कौन था? मऊ। गोंडो फर्निस प्रसिद्ध प्रसिद्ध पहलव राजा। सबसे प्रसिद्ध पहलव या पार्थिक राजा कौन था? गोंडो फर्निस। नागसेन का पुस्तक कौन है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो किसका पुस्तक है? नागसेन का। इसी में आपका मिनांडर और नागसेन का प्रश्न और उत्तर है। भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन 2 चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। महाविवाह सूत्र कौन लिखा है? वसुमित्र। वसुमित्र महाविवाह सूत्र लिखे हैं। इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविवाह सूत्र को जाना जाता है। अब माध्यमिक सूत्र किसका है? नागार्जुन। अब भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत भी पहले दिए थे ये। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? ऑप्शन 2 देवपुत्र। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। क्षत्रप कौन था? शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। यवनिका किसको कहा जाता था? पर्दा प्रथा को यवनिका, क्योंकि यूनानियों ने शुरू किया था। और पूछेगा वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ है?
तो कुषाणों के समय में सबसे ज़्यादा वास्तुकला का विकास हुआ है। साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए मथुरा था। और मथुरा किसका दूसरा राजधानी था? कुषाण का। हाँ, और सूती वस्त्र के लिए भी फेमस था मथुरा, जो है ना सूती वस्त्र के लिए फेमस था। हाँ, और तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला आपका किस नदी किनारे है? सिंधु और झेलम। तक्षशिला सिंधु और झेलम के नदी किनारे है। गंधार कला यहाँ से मिलता है। पेशावर तो कुषाणों का क्या था? राजधानी था। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर। साकल किसका राजधानी था? हिन यूनानी शासकों की राजधानी साकल। 16 नंबर आई। तमिल साहित्य कुराल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर जो है ना कुराल लिखे हैं। और तिरुकदेवर का कौन सा पुस्तक है? जीवक चिंतामणि कौन लिखे हैं? तिरुकदेवर। इलांगो आडिगल का शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आडिगल। शीतले सतनार किसका है? मणि मेकले का। शीतले सतनार पुस्तक के लेखक मणि मेकले। पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन ए सेनगुटन। इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता है। चेर वंश का था ये। लाल चेर पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय का स्थापना भी किया है। नेडुजेलियन कौन था? पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नेडुजेलियन। कारिकल कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कारिकल। और पुहार पतन का भी निर्माण कारिकल किया था। कंबन का कौन सा पुस्तक है? इरामा और तारम के लेखक कंबन। चलिए, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी वेनिगर कहा जाता था। वेल्लार कौन था? वेल्लार जो था ना, ब्राह्मण के बाद वेल्लार का ही स्थान आता था, जो कृषि कार्य करता था। वेल्लार किसान था। हाँ। कड़े सीवर कौन था? खेत में काम करने वाले मजदूर को कड़े सीवर कहा जाता था। एनियर शिकारियों का जाति को एनियर कहा जाता था। मोती खोजने का प्रमुख पतन कौन था? ऑप्शन सी कोकाई जो है ना, अच्छा ए और सी दोनों में है। हाँ, दोनों एक ही लिखा गया। कोकाई जो है मोती खोजने का प्रमुख पतन था। और किसके समय में? पांड्य वंश के समय में। और बंदर जो है ना प्रमुख पतन था किसके समय में? चेर के समय में। बंदर था चेर के समय में, और कोकाई पांड्य के समय में। सालियूर भी जो है ना पांड्य के समय में था। फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत? ऑप्शन है पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। ब्रेनर दर्रा जो है ना किसके बीच है? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच मार्ग प्रदान कौन करता है? ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। आल्प्स पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, यूरोप में है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड ये जो है ना स्विट्जरलैंड और इटली के बीच मार्ग प्रदान करता है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड स्विट्जरलैंड और इटली के बीच मार्ग प्रदान करता है। अब ब्रेनर था ऑस्ट्रिया और इटली। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? ऑप्शन सी एंटवर्प जो है ना विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। कहाँ है? बेल्जियम में है। और किम्बर्ले सोना के लिए फेमस है। सोना की खान किम्बर्ले है। कहाँ है? हीरा की खान है। किम्बर्ले किसका है? हीरा का। सोना का तो जोहान्सबर्ग है। हीरा के लिए है, लेकिन ये किम्बर्ले की खान कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। ओरापा जो है ना कहाँ है? बोत्सवाना में है। ओरापा बोत्सवाना में है। हाँ, हीरा का सबसे बड़ा जो है ना बोलेगा खान कौन सा? क्षेत्रफल में हीरा का सबसे बड़ा खान तो यही ओरापा है। कहाँ है? बोत्सवाना में पड़ता है। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। ये खान नहीं है, लेकिन ओरापा खान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। वाइन यार्ड समुद्रों की रानी लघु यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी फ्रांस को जाना जाता है। ठीक है, क्या सूरत में तो आपका हीरा का ये होता है, कटिंग होता है, तराशा जाता है। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ा कार्यालय इमारत बना है सूरत में। हाँ, हीरा के लिए जो है केंद्र है। चलिए, उसके बाद है वाइन यार्ड हो गया, समुद्र की रानी और लघु यूरोप फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रांस को यूके से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है, इंग्लिश चैनल।
अकिल नहर किसके किसके बीच है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। सुनहर सुपिरियर और ह्यूरन, सुनहर सुपिरियर और ह्यूरन के बीच है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। लेकिन लंबाई कितना है? 193.3 किलोमीटर। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1900। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। 193.3, पहले 168 था, बढ़ गया। हाँ चलिए, नासिर मिस्र का उस समय ये था। चलिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से ऑप्शन सी काकेशस राज्य कहा जाता है। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एशियन टाइगर में कल दिए थे क्वेश्चन, क्या क्या था? ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया। ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, चारों को क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर। स्वर्णिम त्रिभुज कौन कौन था? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। किसके बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है? ऑप्शन ए इस्किमो, इस्किमो जनजाति के बने, मतलब बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। इस्किमो जनजाति कहाँ रहती है? ग्रीनलैंड और कनाडा में। इन्यूट कहाँ रहती है? इन्यूट उत्तरी अमेरिका में। सेमांग मलेशिया में। तातार साइबेरिया में। सेमांग मलेशिया और तातार साइबेरिया। साइबेरिया किसको कहते हैं? रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। करीबा बांध किस नदी पे है? ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी पे है करीबा बांध। ठीक है, करीबा बांध जाम्बेजी पे है। और कांगो क्या करता है? विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, कांगो या जायरे। हाँ, और नील नदी जो है ना, आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। ठीक है, नील नदी पे। नासिर झील भी किस नदी पे है? नीले नदी पे है। विश्व का सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सा है? ऑप्शन बी बुट्टे की खान। बुट्टे की खान जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा तांबा का खान है। कहाँ है? अमेरिका में है। सुलीवान की खान जो है ना, सीसा जस्ता का सबसे बड़ा खान है। ये कहाँ है सुलीवान की खान? हाँ, अमेरिका में पड़ता है। इसलिए जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? सीसा जस्ता। जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ जस्ता भी मिलेगा। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। सेंट लुइस किसके लिए? मक्का की मंडी किसको कहा जाता है? सेंट लुइस। कहाँ है? अमेरिका में है मक्का की मंडी। एरिजोना किसके लिए फेमस है? तांबा की खान के लिए, जो कहाँ है? अमेरिका में। बुट्टे की खान, एरिजोना की खान दोनों तांबा के लिए है और अमेरिका में। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? ऑप्शन बी ओंटारियो, कनाडा। सोना का सबसे बड़ा खान था। और ओरापा किसका सबसे बड़ा खान था? हीरा का सबसे बड़ा खान ओरापा, जो कहाँ था? बोत्सवाना में। और ओंटारियो सोने का सबसे बड़ा खान है, जो कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में है ओंटारियो। क्षेत्रफल में है सबसे बड़ा, ठीक ना, सोना का खान। लेकिन आपका उत्पादन में बोलेगा ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? तो जोहान्सबर्ग। और विनीपेग को गेहूं का मंडी किसको कहा जाता है? विनीपेग। कहाँ है? कनाडा में। चलिए, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन है नियाग्रा जलप्रपात। ईरी और ओंटारियो के बीच है। कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा का सीमा पे है। हाँ, इसमें 5 झील आता है अमेरिका कनाडा के सीमा पे। और टिटिकाका कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पे है टिटिकाका झील। इसको कौन सा झील कहा जाता है? हनीमून लेक कहा जाता है। टांगानिका बोलेगा विश्व का सबसे लंबा झील कौन सा है? तो टांगानिका विश्व का सबसे लंबा झील है। और सबसे बड़ा झील बोलेगा तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। सुपिरियर झील तो विश्व में मीठे पानी का बड़ा है, ये लंबा है। टांगानिका क्या है? लंबा है सबसे। नई दुनिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। एशिया को सभ्यता का पालना और मानव जाति का पालना। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप। लेकिन अंध महाद्वीप ठीक है, लेकिन सबसे पहले मानव जाति का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो अफ्रीका महादेश में ही हुआ है। यूरोप को प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। दूसरी सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? ऑप्शन बी नार्वे है। पहला बोलेगा कनाडा, दूसरा नार्वे। अब भारत का स्थान आ जाएगा लंबा सीमा में 16। भारत का स्थान लंबी सीमा वाला देश में 16। 1 में आते हैं।
हाँ तटीय सीमा। चलिए, वीटो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी लैटिन भाषा का शब्द है वीटो। वीटो का अर्थ होता है रोकना। अब भारत के राष्ट्रपति को कितना प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को है 4 प्रकार का। चलिए, किस फ्रेंच जो है ना बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? ऑप्शन ए बीबी गिरी। बीबी गिरी ऐसा राष्ट्रपति बने हैं जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा था। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं, लोकसभा के पद से त्यागपत्र भी दिए हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद से। आर वेंकटरमन क्या है? सबसे वृद्ध राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010। और आपका ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ है? वोट देने का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का स्थापना हुआ है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ है? हाँ ठीक है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 भी किया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और लोकसभा का सीट 525 से 545 कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन। कौन? 31वां संविधान संशोधन 31वां 71 के आसपास होगा। 67 में ना 67 कैसे होगा? चलिए देख लीजिएगा। कब? 73 में 31 बोल रहे हैं। 31 1973। ठीक है ठीक चाहिए। 1973 में ये 31वां संविधान संशोधन हुआ। इसी में लोकसभा का सीट फिर 525 से 545 के गए। चलिए उसके बाद आइए, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। राज्यसभा का सभापति 64 में है। 64 जो है वो राज्यसभा का सभापति। हाँ वही बात है कि राज्यसभा का सभापति 64 और 89 दोनों में है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 72 में किसका है क्षमादान? राष्ट्रपति का क्षमादान है। कौन उपराष्ट्रपति पहले कानून मंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन बी गोपाल पाठक पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। बीबी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले। कृष्णकांत ऐसा उपराष्ट्रपति जिनका पद पे मृत्यु हुआ है। कौन? कृष्णकांत। एम हिदायतुल्लाह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। देखिए ये राष्ट्रपति भी बने हैं, उपराष्ट्रपति भी बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो ये थे। चलिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। लेकिन 12 मंत्री से कम भी नहीं हो सकता है। हाँ अपवाद एक दिल्ली है। हाँ वहाँ भी कितना मंत्री हो सकता? 7 मंत्री है। हाँ अभी तो 7 ही मंत्री वहाँ 10% होता। हाँ मंत्री। चलिए उसके बाद आइए, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 का 2 में। 75 का 1 में क्या है? नियुक्ति है। 2 में पश्चात पर्यंत रहेगा। 3 में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है ना मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। 4 में क्या है? सभी का शपथ है। कौन दिलाएगा शपथ? मंत्री को राष्ट्रपति। चलिए, पद ग्रहण करने समय कौन प्रधानमंत्री विधानसभा के सदस्य थे? ऑप्शन 4 एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के? कर्नाटक का। कर्नाटक का सीएम भी थे। और मोरारजी देसाई ऐसा पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री।
ओ सॉरी, अच्छा सोनिया गांधी लिखा, इंदिरा गांधी मतलब सोनिया गांधी, ठीक है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली कौन है? सोनिया गांधी। जवाहरलाल नेहरू जो है ना ऐसा प्रधानमंत्री है जिन पे महाभियोग आया था सबसे पहले 1961 में। कौन लाए थे? JB कृपलानी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू पे सबसे पहले आया था महाभियोग। राजीव गांधी का देखिए हाँ 84 से 89 ठीक। हाँ चलिए, पद ग्रहण करने समय कौन प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो है ना पद ग्रहण करने के समय प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चलिए उसके बाद आइए, चौधरी चरण सिंह जो है ना इन्हीं के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस 23 दिसंबर। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक ही हुआ है अभी तक और विश्वास से, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ था। वो तो अपने हटाएंगे, मतलब सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले यही है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए हाँ, और संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 98 में है संसद सचिवालय। 79 में क्या है? संसद है। 80 में राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन बनता है? IAS बनता है। जो कम उम्र में IAS बन जाता है ना वही सचिव तक, कैबिनेट सचिव तक चला जाता है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? ऑप्शन बी जगजीवन राम का रहा। जगजीवन राम 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे एक ही विभाग में। कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री। अमृता कौर ना सॉरी गड़बड़ हो गया, एक ही मंत्रालय नहीं होगा, मतलब जगजीवन राम जो है ना अलग अलग मंत्रालय में। एक मंत्रालय बोलेगा तो राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री रही थी सबसे लंबे समय तक, एक मंत्रालय में राजकुमारी अमृता कौर। लेकिन ओवरऑल बोलेंगे सब मिला के तो जगजीवन राम 32 साल तक रहे थे। मंत्री कितना प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकार का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति का कार्य एवं वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। 21 अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 97, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 63 में क्या उपराष्ट्रपति का पद है? और 64, 89 में है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करता है? ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल बने हैं। अंतिम बोलेगा तो लालकृष्ण आडवाणी। टोटल कितना उप प्रधानमंत्री बने हैं? 7। टोटल 7 उप प्रधानमंत्री बने। भारत के कितने उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए 6। देखिए 6 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं और 6 CM PM बने हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, 21 अनुच्छेद में है। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 118 में है। संयुक्त अधिवेशन है 108 में, जो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार 105 में है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 127 के द्वारा। और कहाँ से लिया गया है? फ्रांस। हाँ, क्यों करते हैं? जब मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में जो है ना कम हो जाए संख्या, हाँ कुछ छुट्टी उट्टी पे चला जाए। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिटायर होना चाहिए। जो कार्यरत भी हैं उनको भी बना सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जो कार्यरत है उनको सुप्रीम कोर्ट में बना सकता है। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश सिर्फ आपका जो है ना सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्ति होगा। चलिए उसके बाद आइए, हाँ क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1956 में हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री। गृह मंत्री अध्यक्ष होता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई मंत्री। 1971 में क्या हुआ था? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 का अधिनियम द्वारा 1972 में। और सिक्किम कब जुड़ा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में? 1994 में। 1990 में क्या हुआ? अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना जो है ना कब हुआ है? 1990 में। इसका अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का होता है प्रधानमंत्री। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर? सरकारी आयोग।
ठीक है। किसका? इसका अंतर्राज्यीय परिषद का? अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल कहाँ है? अंतर्राज्यीय परिषद, ओ अच्छा ठीक है 263 में, ठीक है 263 में, 262 में नदी विवाद और 263 में है। हाँ ठीक है, हम सोचे क्षेत्रीय परिषद, ध्यान आ गया। अंतर्राज्यीय परिषद का तो ये है अनुच्छेद 263 में। चलिए, और वेग और तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल का जो है ना, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों अधिक होता है, बाकी सब जो पूछे वैगनी मार दीजिए, अधिक होता है। रंगीन फोटोग्राफी का खोज किसने किया था? ऑप्शन सी मैक्सवेल ने किया था। आइंस्टीन किसका खोज किया है? प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या किया है आइंस्टीन। और न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया है। हाइगेंस प्रकाश तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया है? हाइगेंस। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी प्राथमिक रंग है। लाल और नीला रंग मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन सी मैजेंडा बनेगा। कौन बनेगा? मैजेंटा। हाँ, ला में नीला पिको को हरा पिला दूँ, इसका ट्रिक याद रख सकते हैं। ला में नीला पिको को ऐसे बना के, त्रिभुज बना के होता है ना, ऐसे करना। हाँ चलिए, हाँ ट्रायंगल बना दीजिए, उसके बाद जो है 20 से इसको काटिए, फिर हाँ ऐसे कीजिए। देखिए, ला में नीला पिको को हरा पिला दूँ तो लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंडा बन जाएगा। नीला हरा मिलेगा तो क्या बनेगा? पिकोक नीला बनेगा। हरा लाल मिलेगा तो पीला बनेगा। अच्छा, कोई भी मतलब प्राथमिक अद्वितीय मिल जाएगा तो सफ़ेद। हाँ श्याम भी कहते हैं। चलिए, लाल और नीला रंग मिलेगा तो ऑप्शन सी मैजेंडा बनेगा। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण को 1802 में किसने दर्शाया था? ऑप्शन ए थॉमस यंग ने दर्शाया है। हर्ट्ज क्या प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किया है। कितना तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य का आँख सबसे संवेदनशील होता है? ऑप्शन ए 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए जो है ना, मनुष्य का आँख जो है ना सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। आँख में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आइरिस। आइरिस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। आँख में जाने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है और किसको क्या करता है? और आँख का रंग का भी निर्धारण इसी के द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा। कॉर्निया को नेत्रदान में दान दिया जाता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। शंकु, हाँ इसमें जो है ना हीमोफीलिया रोग में यही मतलब प्रभावित हो जाता है। कौन सा? पुतली तो सिकुड़ता है, बढ़ता है प्रकाश ये होने से। पुतली में ही आइरिस होता है। आँख में ये वाला काला वाला भाग है। हाँ क्या बोले? काला वाला भाग, हाँ काला वाला ही तो बोल रहे हैं, आइरिस है। हाँ ठीक है। लेंस की क्षमता किस दोष में बढ़ जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में लेंस का क्षमता बढ़ जाता है। इसको दूर करेंगे अवतल लेंस के द्वारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवतल को कनकेव। हाँ चलिए, आँख के अंदर भरे जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन बी 1.336 होता है। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक। अबिंदुता को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस के द्वारा जो है ना अबिंदुता को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और बाइफोकल लेंस से किसको ठीक है? हाँ जरा दृष्टि दोष जो है ना, ये जो है बुढ़ापा में हो जाता है। नीचे रहता है उत्तल और ऊपर रहता है अवतल। और अवतल लेंस से किसको ठीक करेंगे? अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को। चलिए 60 हो गया, 61 आइए। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। ऑप्शन ए प्रीति रजक। रितु बाहरी जो है ना उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली अक्षता कृष्णमूर्ति। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। गीता राणा। अनीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी थी, अब जो है ना चेंज हो गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए हाँ कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन फातिमा वसीम जो है सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहली चिकित्सा अधिकारी। मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस की अध्यक्ष बनी थी, अभी भी है ना, अभी भी है।
शिवांगी जोशी जो है ना नौसेना में पहली महिला पायलट बनी थी। हाँ, जोशी जो है ना नौसेना में बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए डीना बोलुआटे। डीना बोलुआटे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। और पेरू का राजधानी लीमा। लियाना बर्नाबी सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला। चलिए, और मैगडेलेना एंडरसन कौन है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। सेलेस्ट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की क्या बनी है? महानिर्देशक शायद। पहली महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की कौन बनी है जो हिंदू है? ऑप्शन ए मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा। और प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली मंत्री बनी थी। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। और फ्रांस में बोलेगा तो संजीव कुमार सिंगला। दिनेश भाटिया कहाँ का? ब्राज़ील का। अभय ठाकुर म्यांमार का। जी सुब्रमण्यम मालदीव का। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। लुसाका किसका है? जाम्बिया का। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और यारेन नोरू का। नोरू का राजधानी यारेन। विंडहॉक किसका है? नाम्बिया का। नाम्बिया की राजधानी विंडहॉक। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला है? ऑप्शन है 2000 में मिला है। कहाँ का नृत्य है? असम का है। कुल कितना भारत में शास्त्रीय नृत्य है? 9 अब हो गया, 9वां 6वां। चलिए, कड़गम कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु का है कड़गम। मिजोरम का कौन सा? चेराव बांस नृत्य। कहाँ का है? मिजोरम। मणिपुर का कौन सा है? लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का। हाँ, लाई हरोबा। सितारा देवी या शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज फिर किससे संबंधित है? कथक से। मणिपुरी से कौन संबंधित है? झावेरी बहनें हैं और बिंबावती भी है। भरतनाट्यम से तो बहुत सारा है। मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल। कुचिपुड़ी से कौन है? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब जो है ना कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। बच्चा नगमा कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और राउफ भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है राउफ। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब फोकस पे पड़ेगा? ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यानी अनंत पर रखिएगा तो जो है ना प्रतिबिंब फोकस पे पड़ेगा। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होता है? ऑप्शन 2 पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होता है। और कितना डिग्री पर झुका रहता है? 45 डिग्री पर। अब पेरिस्कोप से क्या करते हैं लोग? समुद्र में जो है ना आपका, जैसे समुद्र में जो पानी वाला जहाज चलता है, बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो यही पेरिस्कोप का। दर्पणों पर किसकी कलाई की जाती है? ऑप्शन सी AgNO3 का कलाई किया जाता है, जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? AgBr, हाँ सिल्वर ब्रोमाइड। AgI कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड। Na2CO3 ये क्या है? ये धोने वाला सोडा है। हाँ, Na2CO3 10H2O होता है। धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सोडियम परावर्तक लैंप में अगर पूछा जाए तो? हमको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, रुकिए हैं, एक सेकंड। दर्पण फिजिक्स में ना मिलेगा, देखिए तो ना फिजिक्स कल किस में? सोडियम परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, वही तो। ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल। आपको कन्फ्यूजन अभी भी लग रहा है, देख लीजिए तो बुकवा में देखिए तो। सोलर कुकर में जो है ना आपका अवतल होगा, ठीक है वो, लेकिन आपका सोडियम परावर्तक लैंप में जो है ना कोई किताब में सोडियम परावर्तक उत्तल दर्पण है, उतले है ना,
अच्छा ठीक ठीक है ठीक। इसको 76 का 1 कर लीजिए। सोडियम परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण? तो आपका उत्तल दर्पण। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। गाड़ी का जो है ना साइड लाइट में भी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण आपका आँख कान और नाक का जो है ना डॉक्टर देखने में करता है। और गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट दोनों में अवतल दर्पण। और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण। चलिए, तो 76 का क्या हो गया आंसर? इसको 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए। 77 आइए। अपवर्तन के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन सी, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, आयाम, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक, ठीक ना। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं, किस नियम के अनुसार? तो अपवर्तन के नियम। हाँ, अपवर्तित है तो अपवर्तन नियम के अनुसार जो है ना तीनों। और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण और दोनों पर जो है समतल ये कहेगा तब कहाँ रहा है? 90 डिग्री जो है ना समतल, ठीक है। चलिए, कौन हो जाएगा? 79 का आपका अपवर्तन हो जाएगा। 80 आइए। कांच में आई दरार का चमकना किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जल में पड़ा हुआ परख नली जो है ना वो भी चमकता है, किसके कारण? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। आमिर मरीचिका भी बनता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हाँ, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, अपवर्तन का नियम है। इसमें जो है आपका परावर्तन का, ठीक है। उसके बाद आइए, हीरे का चमकना भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का खोज। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला है? 1954 में। भारत रत्न 54 में मिला है, और नोबेल पहले मिला है 1930 में। चलिए, स्नेल का नियम क्या बताता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। 6 अप्रैल को क्या है? विश्व खेल दिवस। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त और विश्व खेल दिवस है आपका 6 अप्रैल। 28 जुलाई को है हेपेटाइटिस प्लस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त। 28 जुलाई को है प्रकृति संरक्षण और हेपेटाइटिस दिवस। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब आया है? ऑप्शन है 1992 में भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आया है। हाँ, हाथी भी, प्रोजेक्ट हाथी भी 1992 में। और 97-98 में क्या आया? पल्स पोलियो। पल्स पोलियो कार्यक्रम 97-98 में आया है। 76 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम 1976। अब वंदे मातरम योजना 2004 में आया है। ये टीकाकरण से संबंधित था। खसरा किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए, मोबिली वायरस के कारण खसरा होता है। अरबो वायरस के कारण डेंगू, और मिक्सो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा। मिक्सो वायरस को ABC वायरस भी कहते हैं। हाँ, मिक्सो इन्फ्लुएंजा। और रेबडो से रेबीज, रेबडो वायरस से रेबीज होता है, सब वायरस से। चलिए, 86 नंबर आइए। पानी में आर्सेनिक विष की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, केराटोसिस नामक रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता से। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। नाइट्रेट की अधिकता से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग भी होता है, ठीक है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अमीनी मात्रा किसके कारण? पारा का अधिकता से। कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है, ठीक है। वहीं लिख लीजिए, आर्सेनिक की अधिकता से आपका ये भी होता है, ब्लैक फुट रोग भी होता है।
चलिए 87 है। पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B3 का कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक, B7 का बायोटीन, और B6 का क्या है? पायरोडॉक्सिन है। B11 का B11 है। B9 और B11 एक ही होता है, जिसका फॉलिक अम्ल नाम। हाँ 12 का क्या है? फिलोक्यूनोन। नहीं सॉरी साइनोकोबालामिन। B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन हो जाएगा। B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन। आंत्र जीवाणु किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन B12 जो है ना आंत्र जीवाणु जो है विटामिन B12 का मुख्य स्रोत है। चलिए अब विटामिन ई को क्या कहा जाता है? सौंदर्य का विटामिन किसको कहा जाता है? ई। ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी बेटसन को कहा जाता है। देखिए अनुवांशिकी का जनक बोलेगा तो मेंडल, लेकिन आधुनिक अनुवांशिकी बोलेगा तो बेटसन। रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लुवेनहॉक हालांकि खोज किया है, जीवाणु का खोज कौन किया है? लुवेनहॉक, लेकिन पिता कहा जाता है रॉबर्ट कोच। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं नहीं, लेकिन ये रॉबर्ट कोच है जीवाणु का। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन रोम में कब हुआ है? ऑप्शन ए 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में रोम में हुआ। ठीक है। उसके बाद आइए 1924 में क्या हुआ है? शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक कब से शुरू हुआ है? 1924 चमोनिक्स फ्रांस से। 1896 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कब शुरू हुआ है? 1896 में। 1924 में क्या हुआ है? भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924 में। भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। 1983 क्या है? एशियाई क्रिकेट ACC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई क्रिकेट काउंसिल। हाँ एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसका भी स्थापना 1983 में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ऑप्शन 4 गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चिल्का झील क्या है? खारे पानी का झील। खारे पानी का बोले या फिर सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? चिल्का झील उड़ीसा में है। लेकिन खारे पानी सबसे ज़्यादा खारा कौन सा झील है? तो सांभर झील राजस्थान में है। बुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, जम्मू कश्मीर में है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल? ऑप्शन बी कोलंबिया है। अपोलो 11 क्या था? हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गया था? चंद्रमा पे गया था। किससे? यही अपोलो 11 से। अभी अमेरिका भेजा था। कोलंबिया का अमेरिका दोनों तो यूएसए का, अपोलो 11 भी तो यूएसए का। और आपका बीगल क्या है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है ना विश्व का चक्कर लगाया था बीगल नामक जहाज से। SS राजपूताना से कौन गया था इंग्लैंड? महात्मा गांधी जी ने SS राजपूताना से गांधी जी गए थे हाँ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इनमें से कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े हैं? ऑप्शन 4 ह्वेनसांग तक्षशिला में नहीं पढ़े हैं। ये कहाँ पढ़े हैं? नालंदा विश्वविद्यालय में। पाणिनि का पुस्तक अष्टाध्यायी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चरक संहिता, तीनों आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया है? राजा तक्ष। कहाँ है? पाकिस्तान में है। हाँ सिंधु और झेलम के बीच। इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए गर्ट्रूड एडरले। गर्ट्रूड एडरले जो है ना विश्व की पहली महिला है जो इंग्लिश चैनल को पार की है। अब भारतीय में बोलेगा तो मिहिर सेन। हाँ देखिए भारतीय में पहला व्यक्ति बोलेगा तो मिहिर सेन, लेकिन पहली महिला बोलेगा तो आरती साहा। हाँ मिहिर सेन भारत का पहला व्यक्ति है जो इंग्लिश चैनल पार किया है। और महिला में बोलेगा भारत की पहली महिला जो इंग्लिश चैनल पार की है आरती साहा। J.H. वेंटहोफ कौन है? केमिस्ट्री में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा बनी थी। और रेखा शर्मा कौन सी अभी वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेंज हो गई ना? अच्छा ठीक हाँ इससे पहले थी, अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। पूर्णिमा नहीं है, विजया राहटकर।
पहली तो जयंती पटनायक सबसे पहली, लेकिन अभी आपको कहा है ना विजया राहटकर है। हाँ, सिविल कोर्ट में पूछो, विजया राहटकर। अब BS रमा देवी पहली महिला जो चुनाव आयोग की अध्यक्ष बनी थी। संस्थापक सदस्य के रूप में UNO के चार्टर पर भारत की ओर से किसके नेतृत्व में हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन बी रामास्वामी मुदाइल। रामास्वामी मुदाइल के नेतृत्व में भारत ने जो है ना UNO के चार्टर में साइन किया था। संस्थापक देश है हम लोग UNO का। 91वां कौन था संस्थापक देश? नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे ही था। देखिए तो 91वां सदस्य देश UNO का कौन बना था ना? 51 91। हाँ 51, संस्थापक देश 51 ही था, बाद में ना जुड़ा है उसमें। अच्छा पोलैंड था, सॉरी पोलैंड था। 91वां देश जो है ना संस्थापक देश पोलैंड था। ठीक, चलिए उसके बाद आइए रामास्वामी मुदाइल हो गया। BP मेनन कौन थे? रियासती विभाग के सचिव। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक 45 में ही कौन साइन किया था? 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड पर हस्ताक्षर किया और 11वां सदस्य देश में से। हाँ ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कब हुआ है? ऑप्शन ए 1952 में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह अध्यक्ष बने थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश बोलेगा तो तब बेनेगर रामाराव। बिहार में कितना प्रखंड सा अंचल है, मतलब कितना ब्लॉक है? ऑप्शन बी 534 ब्लॉक है। 101 क्या है? अनुमंडल है। प्रमंडल कितना है? 9 है। आपका नगर निगम कितना है? 19वां नगर निगम सहरसा। चलिए ये 88 क्या है? नगर परिषद है। 154 नगर पंचायत है बिहार में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला बिहार का जिला? ऑप्शन है समस्तीपुर, और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में है। सहरसा का क्या है? महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार का किस जिला में है? सहरसा में। पुरुष और ओवरऑल बोलेगा तो पूर्णिया, लेकिन महिला में सबसे कम बोलेगा तो सहरसा। चलिए मधेपुरा में क्या है? दशकीय वृद्धि दर बिहार का किस जिला का सबसे ज़्यादा है? मधेपुरा का है। ठीक है। और शेखपुरा में जनसंख्या सबसे कम। बिहार का किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? शेखपुरा में है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन 4 अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन मगध का चर्चा सबसे पहले किस में मिलता है? ऋग्वेद में। मगध का चर्चा है ऋग्वेद में, लेकिन बिहार शब्द का चर्चा अथर्ववेद में हुआ है। तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखा है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही लिखा है। तबकाते नासिरी किसका है? मिनहाज ए सिराज का है। अबुल फजल का कौन सा किताब है? अकबरनामा। अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। पाणिनि का तो अष्टाध्यायी है। विधान परिषद, यहाँ छूट गया बिहार। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? कर लीजिए, थे नहीं है, अभी हैं कौन? अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं वर्तमान में बिहार के अवधेश नारायण सिंह। और नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। विनोद चंद्रन हाईकोर्ट के, मतलब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं। इनको सर्वोच्च न्यायालय भेजने का जो है ना सिफारिश किया गया है। और अश्वमेध देवी बिहार महिला आयोग, बिहार महिला आयोग ना कि बिहार मानव अधिकार आयोग ना, बिहार महिला आयोग। ठीक है। बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी? अश्वमेध देवी। बिहार महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? वो मानव अधिकार था। हाँ 1993 में बिहार महिला आयोग का स्थापना 1993 में। भारत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलेगा ना तो 1993। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग बोलेगा तो 1992। और बिहार महिला आयोग 93। बिहार मानव अधिकार तो 2000। चलिए उसके बाद आइए कुनिक उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। और बिंबिसार अंक को मिलाया था, हर्यक वंश का स्थापना किया है। उदयन को उभयभद्र के नाम से जाना जाता था। चलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ, 185 ईसा पूर्व तक रहा। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ। बिंबिसार हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।